हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग सोल। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें भगवान ने ये जर्नी, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है, जो हमें क्यों दे दी है। मतलब कि क्या है इसका रीज़न, क्यों वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मेरी ज़िंदगी को एक भूकंप की तरह हिला दिया और मुझे अंदर से ख़त्म करके चला गया, जैसे मुझसे कुछ वो लूट कर ही ले गया हो। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? एक्चुअली गाइस, इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप अपनी लाइफ को एक सेम पैटर्न में जी रहे होते हो। आपका जो बचपन होता है वो जहाँ तो आपके माँ बाप के द्वारा बहुत ही पिताड़ना जो जो कहते हैं वो हुदी होती है आपको। आपके माता पिता से में से एक ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया होता है, या तो आपका विवाह हुआ होगा, आपको आपके पति के द्वारा धोखा दिया गया होगा, आपने जो सोचा होगा वो नहीं हुआ होगा, और मे बी आप जब से आपने होश संभाला होगा तब से आपको यही लगता होगा कि मुझे कोई ना कोई है इस दुनिया में जो मेरे लिए बना है, जो मुझे प्यार करेगा, जो सारे कार्मिक रिश्ते आपके आसपास होते हैं उनसे ज़्यादा आपको प्यार करेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक्चुअली वो कोई और नहीं होता है, वो आपके भीतर ही बसा हुआ आपका ही मिरर, आपका ही डिवाइन पार्ट होता है, जो आपके अंदर होता है। वो बाहर ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो डिवाइन मस आपको इस जर्नी को भगवान इसलिए डालते हैं क्योंकि बहुत से आपकी ज़िंदगी के पैटर्न जो होते हैं वो बार बार होते हैं। जहाँ तो आप कार्मिक रिश्तों में फंसे रहते हैं, या तो आप बैगिंग और प्लीजिंग में फंसे रहते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने कोई पास्ट लवर से बस इस तरह से ही बैगिंग और प्लीजिंग के रिश्ते से साथ जुड़े होते हैं कि जैसे आप उनसे बहुत प्यार एक्सपेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट मांगते हो, पर आपको वो नहीं मिल रहा होता। पर इसके दौरान आप इतना ज़्यादा इस रिश्तों को दे देते हो, खुद को ही नहीं पता लगता कि आपने इतना दे दिया। तभी आपकी ज़िंदगी में आपके काउंटर पार्ट की एंट्री होती है, तभी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स भेजता है। जब यूनिवर्स को ये पता लग जाता है कि ये इंसान तो भाई नहीं बदलेगा, इसकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा भेजो कि इसको एक बार तो झंझोड़ के पता लग जाए कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस लोगों के पीछे पड़ना नहीं है, इसका पर्पस अपने रिश्तेदारों, अपने सगा संबंधियों से प्रेम की भावना आस रखना नहीं है। इसका पर्पस क्या है, इसको इसके साथ अलाइन करो। तभी आपकी ज़िंदगी में आपके डिवाइन मस्कुलिन की एंट्री होती है, जो कि आपको सिर्फ जगाने के लिए आते हैं। कभी कभी वो जगाने आते हैं और जगा कर चले जाते हैं अपना काम कर कर, और कभी कभी अगर भगवान की कृपा हुई तो वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए भी रुक जाते हैं। पर एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसका मेन कारण यही होता है कि आप अपने ऊपर काम करना है। ये दोस्तों एक अवेकनिंग की जर्नी है, ये असेंशन की जर्नी है, ये सोल की ग्रोथ की जर्नी है, ना कि ये कोई गुड्डो गुड्डी वाला खेल है, ना ही ये कोई घर घर वाला खेल है, ना ही ये कोई फिल्मी लव स्टोरी है, ना ही कोई रोमांटिक लव स्टोरी है। वो सिर्फ आपको आते हैं, आपकी सोल को शॉक देने आते हैं, आपको जगाने आते हैं, आपका असेंशन करने आते हैं, आपकी हेल्प करने आते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ कराने के लिए आते हैं, आपकी सोल की जो जर्नी है उसे आगे धकेलने के लिए आते हैं, जो कि आपकी स्टक हो जाती है आपके पैटर्न की वजह से। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ही मतलब कि कार्मिक लोगों से घिरी होती है। तो आपके डिवाइन मस्कुलिन को इसीलिए भगवान के द्वारा भेजा जाता है। इसमें उनकी कृपा ही समझिए कि आपको आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको जगाने आए हैं। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि अगर मिलना नहीं था, अगर रहना नहीं था, तो क्या ज़रूरत थी उसको मेरी ज़िंदगी, भगवान ने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया, क्यों मुझे कार्मिक लोगों में डाल दिया, क्यों मेरे साथ इतना बुरा किया, क्यों उन्होंने मेरे को इतना दुख दिया, और क्यों उन्होंने मुझे इस डिवाइन मस्कुलिन को भेजकर मेरी ज़िंदगी को रहता भी नर्क बना दिया, क्यों भगवान ने ऐसा किया। तो दोस्तों, ये जर्नी आपकी
कर्मा क्लींजिंग के लिए ही आपने चुनी थी, ये आपने ही चुनी होगी, ये आपकी ही, क्योंकि भगवान किसी को वो कुछ नहीं देते जो उसने ना मांगा हो। सो आपने ही ये जर्नी तय की हुई है, आपकी ही सोल ने ही ये जर्नी चुनी हुई है, क्योंकि आप धरती पर आते हो, अपने कर्मा को क्लियर करने आते हो, तभी आपको ये जर्नी मिलती है। तो दोस्तों, आप ये भी सोचेंगे कि अगर भगवान ने उसे भेज ही दिया था तो मैं अपनी हीलिंग करके, अपनी साधना करके उसे फिर भी मुझसे दूर कर दिया गया भगवान की तरफ से। तो गाइस, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है, इवन आपके डिवाइन मस्कुलिन का भी दोष नहीं है। आपको जस्ट अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर जो फियर, ट्रॉमा, जो सब कुछ भरा पड़ा है, आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं दे पा रहे हो, तो कोई कैसे आपको प्रेम करे? आप कैसे उस प्रेम की इच्छा बाहर की दुनिया से रख लेते हो? आप जितना देर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आपको कोई कैसे प्यार कर सकता है? तो ये जो जर्नी है, ये आपके मस्कुलिन को प्रेम की जर्नी तो नहीं है, ये आपने आप को प्रेम की जर्नी है, क्योंकि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपका ही मिरर है। सो आपको अपने आप को प्यार करना है ताकि वो आपको प्यार कर सके। अगर आप उसको प्यार करेंगे तो वो कंफ्यूज होके किसी और को प्यार करेगा, क्योंकि वो आप प्यार बाहर ढूंढोगे तो वो भी प्यार बाहर ही ढूंढेगा, वो आप में नहीं ढूंढेगा। अगर आप अपना प्यार अपने भीतर ढूंढेंगे, अपना प्यार को अपने भगवान के साथ शेयर करेंगे, तो वो आपका मस्कुलिन जो है वो इस चीज़ को मिरर करके आप में ही अपना प्यार ढूंढेगा और आपके तरफ भी ही आएगा। चाहे कितनी भी कार्मिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो ज़रूर अपनी तरफ आएगा। तो ये जर्नी जो है विश्वास की है, ये जर्नी जो है वो किस्मत वालों को मिलती है। तो भगवान का शुक्रिया करते रहे, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहें, और अपने जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपकी नफ़रत है, आपको अच्छे नहीं लगते हैं, और उनको भी ब्लेसिंग दें। अगर आपको कोई नफ़रत करता है, आपको अच्छा नहीं समझता है, तो उनको भी ब्लेसिंग दें, क्योंकि इस जर्नी पर चलते चलते तो आप स्वयं ही भगवान का ही रूप बन जाते हो गाइस, यकीन मानो। क्योंकि शंकर भगवान जी ने माँ पार्वती को एक बार कहा था कि अगर नारी शंका त्याग दे तो वो स्वयं ही शंकर है। सो गाइस, इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है, अपने आप ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को प्यार करना है, बजाय कि आपको अपने मस्कुलिन के पीछे भागना है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ डिटैचमेंट में जाना है, क्योंकि डिटैचमेंट ही एक ऐसा वे है जो उसको आपकी एहसास करा सकता है, कि आपकी कमी का एहसास करा सकता है। सो गाइस, आप अपने आप ऊपर काम कीजिए, और गॉड ब्लेस यू एंड बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम का आने की वजह से उथल पुथल मच गया है, आपकी ज़िंदगी में आप जैसे गुम हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लॉस्ट हो चुका है, अब तो पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, उसने आना है कि नहीं आना है, तो ये सारे आपके जो ऑपरेशन है, जो आपकी सारी चिंताएं हैं, उनको सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको उसको परमात्मा को सौंप देना है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने जिस ही डिवाइन सोल को आप पूजते हो, जिस ही ईश्वर का आप नाम लेते हो, आपको उनको प्रेयर करनी है कि मैं जो भी मेरा ये सिचुएशन है, जो भी आपने मुझे दिया है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं आपको साथ में ही ये सरेंडर करता हूँ। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें आप वैसे मुझे दिशा दें, आप जैसे चाहते हैं मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। सो मदद करें, आपको सिर्फ अपने ईश्वर से मदद मांगनी है। थैंक यू सो मच।